Hello bachcho, so let's see this question. The question says two wires of diameter 0.25 centimeters और हमारी एक वायर है steel and other is made of brass are loaded as shown in this figure and जो उनकी unloaded length है वो है 1.5 meter for steel and 1 meter for brass wire. अब हमें compute करना है elongations in both these wires. So देखिए बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारी स्टील वायर है उस पे जो टोटल मास हमारा जो लोडेड है ऑन दिस स्टील वायर उसका जो फोर्स एक्सर्ट होगा ड्यू टू दिस लोडेड मास वो होगा फोर्स ऑन स्टील वायर. वो बेसिकली हमारा होगा टोटल मास जो हमारा एक्सर्टेड है जो कि है 10 kgs मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर which is the value of the acceleration due to gravity. So हमारा total force आ गया 98 newtons which is exerted on this steel wire. Okay. And अगर हम formula देखें for the Young's modulus of elasticity which is gamma equals to stress which is force upon area divided by strain or the fractional change in length which is delta L over L. तो यहाँ से हमारा गामा आ जाएगा F multiplied by L divided by area into delta L, where F here is the force exerted on the wire, L here is the initial length of the wire, A here is the cross-sectional area of the wire, and delta L here is the change in the length of the wire, which is the elongation. तो यहाँ से अगर हम सिर्फ डेल्टा L के लिए देखें तो हमारी डेल्टा L की वैल्यू आ जाएगी फोर्स इंटू लेंथ अपॉन ए गामा के बराबर. एंड बच्चों हमारी फोर्स एक्सर्टेड की हमने वैल्यू देखी वो थी 98 न्यूटन्स. इनिशियल लेंथ थी ऑफ द स्टील वायर दैट वाज बेसिकली गामा स्टील है. तो स्टील वायर हमारी उसकी जो हमारी इनिशियल लेंथ थी वो थी 1.5 मीटर्स. सो अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो हमारा आ जाएगा 98 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर विच इज पाई आर स्क्वायर. अगर हमारा डायमीटर गिवन है 0.25 सेंटीमीटर्स, अगर डायमीटर हमारा गिवन है 0.25 सेंटीमीटर्स तो हमारा रेडियस होगा 0.125 सेंटीमीटर्स. राइट बच्चों, बेसिकली डायमीटर का हाफ हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर विच इज पाई 0.125 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू गामा ऑफ स्टील विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 पास्कल्स के बराबर. सो ये वैल्यू होती है हमारी फॉर द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील. सो यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो हमारा जो डेल्टा एल विच इज द एलोंगेशन इन द स्टील वायर वो आ जाएगा 1.49 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर्स के बराबर. सो एलोंगेशन इन द स्टील वायर आ रहा है हमारा 1.49 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 मीटर्स के बराबर. अगर हम फॉर द ब्रास वायर देखें, फॉर द ब्रास वायर उसके लिए अगर हम इलोंगेशन निकालें तो बेसिकली हमारा जो फोर्स होगा विच इज हमारा जो फोर्स लगेगा ऑन द एफ ऑन ब्रास वायर, बेसिकली हमारा जो ब्रास वायर पे फोर्स लगेगा वो लगेगा इस 6 kg वाली वेट की वजह से. सो हमारा जो फोर्स होगा वो होगा 6 इंटू 9.8 जिसकी वैल्यू है 58.8 न्यूटन्स. इतना फोर्स हमारा लग रहा होगा ऑन द ब्रास वायर. एंड हमारा जो L है दैट इज गिवन 1 मीटर. एंड हमारा जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है फॉर दिस ब्रास वायर वो होगा गामा ऑफ ब्रास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्रास वायर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल एंड इन द न्यूमरेटर इट विल बी L हियर. और यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें जो फोर्स एक्सर्टेड आ रहा था वो आ रहा था 58.8 न्यूटन्स. तो यहाँ अगर हम लिखें 58.8 इंटू initial length of the brass wire which was 1 meter divided by cross sectional area of the brass wire which is pi into radius हमें given है 0.125 centimeters. So 0.125 into 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल. राइट बच्चों, ये आ गया हमारा यंग्स मॉड्यूलस फॉर ब्रास वायर. और यहाँ पे अगर हमें डेल्टा एल की वैल्यू लिखनी है तो डेल्टा एल आ जाएगा 58.8 into 1 divided by 58.8 into 1 divided by
पाई आर स्क्वायर विच इज 0.125 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास विच इज 0.91 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल्स के बराबर। सो यहां से जो हमारी इलोंगेशन इन द ब्रास वायर आ जाएगी वो आएगी 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर्स के बराबर। सो जो ब्रास वायर में इलोंगेशन आएगी वो आएगी 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर्स के इक्वल। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।